दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं तमाम पुलिस के अधिकारी हैं, सभी यहां पर आ चुके हैं और अपने अपने जो दायित्व है उसका सीधा वो निर्वहन करेंगे। और आप देख सकते हैं यहां पर पहले मतगणना का काम है वो शुरू होगा, पहले बैलेट पत्र की गिनती है वो शुरू होगी, उसके बाद जो है ईवीएम है वो खुलेगा। तो ये तस्वीर साफ दिखा रही है कि यहाँ किस तरह की तस्वीर है। पूरे 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर तैनात किया गया है। 30 कंपनियां हैं अलग अलग, जो 94 सेंटर है जहां पर काउंटिंग होगा, तो 30 जो कंपनियां हैं लगाई गई हैं। इसके अलावा जो स्थानीय जो पुलिस है वो बड़ी संख्या में बल है वो लगाया गया है। अगर हम छत्तीसगढ़ की पूरे सीटों की बात करें 2014 में जो चुनाव हुए थे, तो उसमें अगर हम बात करें तो दो सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। एक कोरबा का सीट है और एक आपके बस्तर का सीट है। तो देखना होगा कि 9-2 की स्थिति थी, तो अब क्या होता है, क्या बस्तर की जनता किस तरह से क्या कांग्रेस को आशीर्वाद देते हैं या फिर कोरबा की जनता फिर से रिपीट करते हैं। इसके अलावा दिग्गज कांग्रेस नेताओं के साथ साथ दिग्गज बीजेपी नेताओं के भविष्य है उसका जो बिल्कुल। और एग्जिट पोल्स भी हम दिखा रहे थे दर्शकों को, और एग्जिट पोल्स के हिसाब से देखना होगा कि आज क्या वो एग्जिट पोल एग्जैक्ट में तब्दील होंगे या फिर कुछ एक अलग ही तस्वीर देखने को मिलेगी। प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े भोपाल से। प्रशांत, भोपाल में क्या चल रहा है काउंटिंग से पहले? 8 बजे वो काउंटिंग शुरू होगी। हालांकि 8 बजे पहले जो पोस्टल बैलेट हैं उनकी काउंटिंग शुरू होगी, जैसा कि चुनाव आयोग ने बताया है। दरअसल 29 जिले ऐसे हैं जहां पर पोस्टल बैलेट से काउंटिंग होगी, 8 बजे से शुरू हो जाएगी और इसके बाद वहां 8:30 बजे से इसके बाद जो ईवीएम मशीन से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। इसके अलावा 23 जिले ऐसे हैं जहां पर पोस्टल बैलेट से काउंटिंग नहीं होनी है, तो फिर वहां सीधे 8 बजे सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। जैसा कि आप शुरुआत में चर्चा कर रहे थे कि दंगल भी होगा और मंगल भी होगा, भूत और भविष्य दोनों की बात मध्य प्रदेश में होने जा रही है। चूंकि दोनों सियासी दलों को अच्छे नतीजों का इंतजार है। बीजेपी जहां इस बार एक सीट जो 2019 में भी बीजेपी हासिल नहीं कर पाई थी, यानी छिंदवाड़ा, वो 29 सीटें बीजेपी इस बार आशा कर रही है कि सारी की सारी सीटें उसके पाले में आ जाएंगी। लेकिन कांग्रेस पाले में भी, कांग्रेस खेमे में भी इस बात का इंतजार है कि अगर एक से ज्यादा सीटें भी आ जाती हैं, 2, 3, 4 सीटें भी अगर आ जाती हैं, तो हो सकता है कि वहां जश्न जैसा माहौल आपको नजर आए। तो दोनों तरफ से आशाएं हैं, कॉन्फिडेंस भी है, और या कहें कि कॉन्फिडेंस भी एक तरफ नजर आ रहा है, दूसरी तरफ आशाएं भी नजर आ रही हैं उन एग्जिट पोल को लेकर, जिन एग्जिट पोल में बीजेपी को 400 पार भी दिखाया जा रहा है। एक एग्जिट पोल 400 से ज्यादा सीटें भी दिखा रहा है। तो इस नजरिए से अगर हम बात करें तो बीजेपी खेमे में उत्साह भी है, और ये उत्साह कुछ देर बाद नजर भी आने लगेगा। जब 11 से 12 लगभग 3 से 4 घंटे बाद जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी, लगता है कि 3 से 4 घंटे बाद लगभग रुझान साफ होने लगेंगे। उनका भी कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि जो पिछले चुनाव परिणाम रहे उससे कुछ बेहतर ही उन्हें इस बार के चुनाव परिणाम में मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। हालांकि डेडिकेटेडली अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां चांसेस कम है, लेकिन देश में एनडीए के बाद इंडिया गठबंधन ठीक ठाक परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। वासु के पास चलेंगे, और वासु इस वक्त हमारे सहयोगी राजगढ़ से मौजूद है। वासु, अभी से कुछ देर में तो रुझान आने शुरू हो ही जाएंगे, लेकिन तैयारियां किस तरह की, आप इस वक्त किस जगह मौजूद हैं, कैसी मूवमेंट नजर आ रही है, किस तरह की एक्साइटमेंट है? बिल्कुल, देखिए राजगढ़ मध्य प्रदेश की वो लोकसभा सीट है जिस पर पूरे देश भर की नजर है, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। रोडमल नागर के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं जो यहां के मौजूदा सांसद हैं। दिग्विजय सिंह जब भी कुछ काम करते हैं, कुछ पॉलिटिकल गतिविधि हो या फिर कोई अन्य चीज हो, वो हमेशा चर्चा में रहते हैं और राजनीति के केंद्र में वो लगातार बने रहते हैं। तो दिग्विजय सिंह का ये चुनाव जो है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, बेहद खास हो जाता है। राजगढ़ लंबे अरसे तक कांग्रेस का गढ़ रहा है। खुद दिग्विजय सिंह, उनके भाई लक्ष्मण सिंह यहां से कई बार चुनाव जीतकर सदन में पहुंचे हैं, संसद में पहुंचे, क्षेत्र का रिप्रेजेंट उन्होंने किया है। लेकिन पिछले 2, 3, 4 चुनावों की बात करें तो लगातार यहां से बीजेपी जो है वो जीतती हुई आ रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या कांग्रेस अपने पुराने इस पूरे गढ़ को वापस ले पाएगी, क्या पुराने गढ़ को वापस हासिल कर पाएगी? क्योंकि कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा है वो सोशल इंजीनियरिंग पर लड़ा है। हमने देखा कि दिग्विजय सिंह जब कैंपेन करते थे तो वो गांव-गांव में पहुंचते थे, अलग अलग समाजों को, वर्गों को साधने की कोशिश करते थे। वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करी जाए तो पूरा का पूरा जो
इलेक्शन है वो कहीं ना कहीं संगठन के दम पे और पीएम मोदी के फेस पर जो है वो लड़ती हुई बीजेपी नजर आई। मध्य प्रदेश की जो सबसे दिलचस्प सीटें हैं जहां पर यह बताया जा रहा है कि कांटे का मुकाबला है, जिन सीटों पर कुछ भी हो सकता है, स्विंग सीट्स आप जिन्हें मान सकते हैं, उसमें राजगढ़ का नाम सबसे ऊपर आता है, छिंदवाड़ा उसमें शामिल है, मुरैना शामिल है, मंडला, सतना, सीधी जैसी सीटों की बात कर ले तो ये तमाम वो क्षेत्र हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। और कांग्रेस के जो एग्जिट पोल्स में जो परिणाम आए थे कि लगभग 0 से 3 या 0 से 4 सीटें जो है वो बताई जा रही थी, तो वो इन्हीं 3-4 सीटों में से बासु, जो है प्रशांत, युगल, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। और जिस फाइट के बारे में जिस ओर इशारा कर रहे थे वासु, उसी ओर लिए चलते हैं। आज बात करेंगे बिग फाइट की। आज कौन कौन सी बिग फाइट्स रहेंगी? असल में लड़ाई तो हो चुकी है, लेकिन ये ऐसा अंशिका एकमात्र युद्ध है जिसका कि युद्ध लड़ने के बाद परिणाम आता है। और जो चर्चा, जो आपने देखा होगा, एक सीरियल आया था जिसमें रामायण के किरदार निभाए गए थे और उस सीरियल में युद्ध से ठीक पहले का एक वो गीत के कुछ शब्द मुझे याद आते हैं, यही रात अंतिम, यही रात भारी। वो रात तो गुजर गई अंशिका, लेकिन ये जो सुबह के 1-2 घंटे मुझे लगता है ये ज्यादा धक धक बढ़ा देने वाले मोमेंट्स रहेंगे नेताओं के लिए। बड़ी चीज है कि हम खुद भी जिस फेज से गुजरते हैं रिजल्ट्स के पहले, बड़े लड़ैया कौन है ये हम दिखा देते हैं कि कौन बड़े लड़ैया